ग्रेड 8 यूनिट 10 हम कर रहे थे, तो आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 10.2 डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। तो डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। द आर्म्स ऑफ 2 एंगल्स आर पैरेलल एंड बोथ द आर्म्स ऑफ ईच पेयर आर इन द सेम डायरेक्शन और इन ऑपोजिट। कोई से 2 एंगल्स के ये आर्म्स है हमारे पास एंड बोथ आर्म्स ऑफ ईच पेयर आर इन द सेम डायरेक्शन के दोनों ये जो आर्म्स हैं ए बी सी एंड डी ई एफ ये सेम डायरेक्शन में हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसमें कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। और इन ऑपोजिट डायरेक्शन मीन इसके 2 केसेस हमने करने हैं। केस 1 में हम सेम डायरेक्शन को स्टडी करेंगे और ये केस 2 में हम ऑपोजिट डायरेक्शंस को। देन प्रूव दैट दीज एंगल्स आर कॉन्जरेंट। तो हमने इन एंगल्स को साबित करना है कि ये कॉन्जरेंट एंगल्स हैं। केस 1 पहले हम देखेंगे इन द सेम डायरेक्शन, जिस तरह से हम प्रूव करते आए हैं इसी तरह से। पहले गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड देन स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। तो गिवन हमारे पास, पहले हमने ये डायग्राम बना ली, हमने कोई से इनको नाम दे दिए और ये हमने 2 पैरेलल आर्म्स ऑफ एंगल्स हमने बना लिए। गिवन इज द एंगल ए बी सी एंड डी ई एफ हैविंग पैरेलल आर्म ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। देखें ये इसके बराबर में है और जो डी ई लाइन है इज पैरेलल टू ए बी और डी ई इस डायरेक्शन में है और ये दोनों इस तरह से पैरेलल हैं। पैरेलल मीन्स इनके डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। ये आगे जितना मर्जी आप बढ़ा लें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो ये पैरेलल, कभी भी 2 पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती। टू प्रूव एंगल ए बी सी कॉन्जरेंट टू एंगल डी ई एफ, हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों जो एंगल्स हैं वो कॉन्जरेंट हैं। कंस्ट्रक्शन जी बी, ये जी है और बी है, सच दैट जी बी इज पैरेलल टू ई एफ। कहते हैं कि हमने जो बी सी था इस लाइन को आगे बढ़ा दिया है, जी बी को हमने बढ़ा दिया तो ये पूरी लाइन पैरेलल बिल्कुल हो गई है ई एफ के। पहले भी ये दोनों पैरेलल थे लेकिन इसकी लेंथ कम थी, अब दोनों की लेंथ्स भी सेम हो गई है और पैरेलल भी हो गई हैं। एंड ड्रॉ बी एच, हमने ए बी लाइन को एच पॉइंट तक बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे क्या है कि बी एच जो है वो पैरेलल हो गया किसके, डी ई के। ये दोनों लाइन्स यहाँ पे ये पैरेलल। प्रूफ, अब हम इसको प्रूफ कर रहे हैं स्टेटमेंट्स और रीजंस के जरिए। स्टेटमेंट क्या है, जी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ये हमारे पास जी सी जो लाइन है वो पैरेलल है ई एफ। डी ई इज पैरेलल टू ए एच, डी ई इज पैरेलल टू ए एच। एंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू एंगल ए एच एफ है। एंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू एंगल ए एच एफ। ये और ये दोनों यहाँ पे एंगल्स जो हैं ये सिमिलर हैं कि ये शेप है और ये शेप है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। रीजन भी हम ये लिखते हैं कि ये कोरिस्पॉन्डिंग है। एच एफ इज सिमिलर टू ए बी सी, ऑल्सो इसकी रीजन है कोरिस्पॉन्डिंग है। ए एच एफ इज सिमिलर टू ए बी सी, ये शेप और ये शेप देखें ये बिल्कुल सिमिलर है। ये जरा बड़ी है, ये इससे ज़रा छोटी है, तो ये भी क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू एंगल, अब हमने पहले क्या कहा कि एंगल डी ई एफ सिमिलर है ए एच एफ का और ए एच एफ जो है वो सिमिलर है एंगल ए बी सी का। 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, इट मीन्स 1 इज इक्वल टू 3। तो हमने इसीलिए लिख लिया कि फर्स्ट और थर्ड, अगर फर्स्ट और सेकंड बराबर हैं, सेकंड और थर्ड बराबर हैं, तो क्या मतलब होगा, फर्स्ट और थर्ड भी क्या होंगे, सिमिलर होगा फ्रॉम 1 and 2। केस 2, अब हम इसका प्रूफ करते हैं। केस 2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कि एक हमारे पास ये है आर्म और दूसरा है ये, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल एक दूसरे को यूं करके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हियर डी ई इज पैरेलल टू ए बी, ये आमने सामने वाली ये बराबर हो गई, एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए सी, और ये आमने सामने वाली लेंस यहाँ बराबर है। टू प्रूव मेजर ऑफ एंगल 1 इज सिमिलर टू मेजर ऑफ एंगल 3, हमने ये प्रूफ करना है एंगल 1 और 3 को इक्वल। स्टेटमेंट्स एंड रीजंस की हेल्प लेंगे प्रूफ करने के लिए। ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी इज पैरेलल टू डी ई बिकॉज ए सी इंटरसेक्ट्स बोथ ए बी एंड डी ई। ए सी दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर यहाँ और इधर यहाँ पर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2,
ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये इस तरफ है, ये लाइन की दूसरी ऑपोजिट साइड पे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्योंकि इक्वल होते हैं इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ए सी इज़ पैरेलल टू डी एफ। अब ए सी पैरेलल किसके है? डी एफ के, जैसे हमारे पास गिवन था। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पे ए सी, यहाँ एंगल बन रहा है 2 और डी एफ यहाँ पे एंगल बन रहा है 3। तो इसके अकॉर्डिंगली एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं क्योंकि। और फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 2 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 3। सो एंगल 1 बिकम्स इक्वल टू एंगल 3, मेजर ऑफ एंगल 3। 1 2 के जैसे हम पीछे करके आए, 1 2 के बराबर है, 2 भी 3 के बराबर है, तो 1 बराबर लिख सकते हैं हम 3 के। Question number 5. Find the measure of sides of triangles where measure of angle B is equal to measure of angle C. कहते हैं हमने क्या करना है, इसकी साइड्स फाइंड करनी है और हमें गिवन है कि B और C जो एंगल हैं वो क्या हैं, इक्वल एंगल्स हैं। तो हाँ, ये इनफैक्ट आपकी बुक में बनाई हुई है पिक्चर डायग्राम, तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी, ये तो गिवन है आपके पास। अब इसकी मदद से हमें क्या पता चला है कि बी और सी अगर इक्वल हैं, इसका मतलब है ए बी साइड भी इक्वल होगी ए सी साइड के। इसीलिए हम कंपेयर करते हैं इस साइड को इसके साथ, वैल्यूज 6x - 8 इज इक्वल टू 4x + 2 को, ए बी को ए सी के साथ कंपेयर करते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप इन दोनों को कंपेयर करें या इन दोनों को, क्योंकि यहाँ हिंट गिवन है कि बी और सी एंगल इक्वल हैं, तो ये दोनों लेंथ, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, आप इनमें से कोई नहीं ले सकते। 6x माइनस यहाँ प्लस का 4x है, इधर जाके हो जाएगा -4x, या -8 इक्वल की दूसरी तरफ जाके हो जाएगा +8। 8 + 2 = 10 एंड 6x में से 4x निकालेंगे 2x, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन लगेगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके होगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 5 10। ए बी साइड हमने फाइंड करनी है, तो ए बी इज इक्वल टू 6x - 8 यहाँ पे लिखेंगे, x की जगह उसकी वैल्यू 5 पुट करेंगे, 5 6 30, 30 - 8 इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। बी सी साइड फाइंड करनी है, बी सी इज इक्वल टू 2x + 2, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, 5 2 10, 10 + 2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ए सी साइड इज इक्वल टू 4x + 2, x की जगह पे 5 पुट किया, 5 4 20, 20 + 2 इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। हमें तीनों साइड्स फाइंड हो गई हैं, हमने यही करना था जस्ट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।